ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुनते हैं पुरुषोत्तम मास का तीसवां अध्याय, पतिव्रता के लक्षण और नियम। इस अध्याय को पूरा सुनिएगा और पूरे पुरुषोत्तम मास का पुण्य प्राप्त करिएगा। आप ये कथा कहाँ से सुन रही हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। तो सुनते हैं पुरुषोत्तम मास का 30वां अध्याय। नारद जी बोले कि हे तपोनिधे, पहले तुमने पतिव्रता स्त्री की स्तुति की, अब उनके सब लक्षण मुझसे कहो। श्री नारायण बोले कि हे नारद, पति कुरूप हो या स्वरूप, रोग से युक्त हो, गूंगा हो या अंधा, बहरा हो या काना, तो भी पतिव्रता स्त्री निरंतर मन वचन कर्म से पति को सम्मान दे। किसी भी स्त्री को पति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। अहंकार तथा क्रोध को त्याग कर पति की सेवा करे, उसके मन को आनंद दे, दूसरे के मन को कभी आनंद ना दे। पतिव्रता स्त्री दूसरे के अर्थ से लोभित होकर भी मन वाणी काया कर्म से दूसरे पुरुषों का सेवन नहीं करती। दूसरों के देखने पर आप न देखें, दूसरों के हंसने पर हंसे नहीं, बुलाने से बोलें नहीं, वही श्रेष्ठ लक्षणों वाली पतिव्रता है। पतिव्रता स्त्रियों को पति के सिवाय दूसरा कोई देव, मनुष्य, गंधर्व प्यारा नहीं। स्त्री को पति से कभी अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। पति के पीछे आप भोजन करें, पति के दुख से आप दुखी रहें, प्रसन्न हो तो प्रसन्न रहें, पति सो जाए तो सो जाएं और पति से पहले उठें। पति की मृत्यु हो जाने पर अपने सत्य पर रहें, पुत्र आदि तथा परिवारी जनों के अनुकूल रहें, मन में किसी दूसरे की इच्छा न करें, सास ससुर की भक्ति करें, धर्म कार्य में अनुकूल और द्रव्य संचय करें, दिन भर काम धंधे में लगी रहें। पतिव्रता खेत वन काम से लौटकर भर्ता को देख आसन से खड़ी हो जल लेकर प्रसन्न करें, सदा प्रसन्न रहें, समय पर भोजन दें। भोजन करते समय पति से कभी कटु वचन न बोलें। घर खर्च के लिए जो धन स्वामी ने दिया हो उससे घर खर्च चलाएं और अपनी बुद्धि से बचा भी लें। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को लोभ से आप तनिक भी न रखें। भर्ता की आज्ञा बिना अपने बांधवों को धन ना दें। असंतोष, दूसरे पुरुष की चेष्टा की बात, अत्यंत हंसना, अत्यंत क्रोध करना पतिव्रता को छोड़ देना चाहिए। जो वस्तु भर्ता न खावे न पीवे उनको पतिव्रता स्त्री त्याग दे। रजस्वला 3 दिन तक शुद्ध नहीं रहती, वह स्नान करके पर पुरुष को न देखे, सूर्य का दर्शन करके पंचगव्य पीवे, यदि गर्भणी हो जाए तो नियम से रहे और वस्त्र आभूषण पहन यत्न से भर्ता को प्रिय करने में लगी रहे, सदा प्रसन्न मुख, धर्म में तत्पर और शुद्ध रहे, गर्भ रक्षा करती रहे, बुरी स्त्रियों से न बोले, सूर्य को वायु न ले, घमंडी स्त्री के साथ ना रहे, भयंकर दृश्य न देखे, भयंकर वार्ता न सुने, भारी अत्यंत गर्म तथा कच्चा आहार न करे। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करती है, नहीं तो गर्भ गिर जाने का भय हो जाए। अपने से गुणवान सौत को न त्यागे। ईर्ष्या और क्रोध उत्पन्न होने पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए। दूसरे के नाम को न गावे, न दूसरे का वर्णन करें, इच्छा करके दूसरे मनुष्य को न देखें, हास्य विलास से अपने पति का मुख कमल देखें, बोलते हुए पति के बीच में न बोले। मैथुन की उत्कंठा से स्त्री को पति रमण स्थान पर बुलावे तो तुरंत जाए। पति गाता या पढ़ता हो तो उत्साह से प्रसन्न मन को सुने। लड़ाई के योग्य बात पर भी भर्ता से नहीं लड़े। पति द्वारा छिड़की गई निंदित ताड़ना की गई, यदि दुखित हो तो भी भय त्याग के पति को कंठ लगावे। ऊंचे स्वर से न रोवे और पति को कोसे नहीं। स्त्री स्वर से न रोवे और पति को कोसे नहीं। ऊंचे स्वर से न रोवे और पति को कोसे नहीं। स्त्री अपने घर से बाहर न भागे। उत्सव आदि में भाइयों के घर जाना हो तो अपने पति की आज्ञा लेकर जाए, वहाँ बहुत दिन तक भी ना रहे। पतिव्रता अपने घर चली आए। पति विदेश जाता हो तो शुभ वचन बोले, रोके या रोवे नहीं। सासू ससुर के निकट सोवे और जगह नहीं। दिन भर अपने पति का स्मरण करे।
पति के कुशल समाचार के लिए प्रसिद्ध देवताओं से याचना करे। ऊंचे से हंसना, दूसरों से दिल्लगी, पर पुरुष का विचार, इच्छापूर्वक फिरना, फिर पर पुरुषों का अंग मसलना, एक वस्त्र से फिरना, लज्जा रहित होना, वे सब दोष स्त्रियों को दुखदाई हैं। स्त्री को उचित है कि घर का काम करके, शरीर में हल्दी का उपटन लगाकर, शुद्ध जल से स्नान कर स्वच्छ हो श्रृंगार करे। सदा मुस्कुराती हुई अपने पति के पास जाए। द्वार पर बहुत देर तक खड़ी ना रहे, ना बैठे। सुख से सोते हुए या बैठे हुए या इच्छा से क्रीड़ा करते हुए पति को कभी ना उठाए। कहीं अकेली ना जाए। नंगी स्नान न करे। पति से द्वेष करने वाली स्त्री के पास ना बैठे। पतिव्रता ओखल, मूसल, बुहारी, शिला, चरखा, देहली इन पर भी न बैठे। पति की आज्ञा के बिना व्रत, उपवास, नियम एवं तीर्थ यात्रा करने वाली स्त्री अपनी तथा अपने पति की आयु हरकर नरक में जाती है। पति कोई काम करने की कहे तो उसको क्रोध से उल्टा जवाब देने वाली स्त्री निर्जन वन की कुतिया व गिरड़ी होती है। जो स्त्री अपने भर्ता से छुपाकर मिठाई आदि खाती है, वह वृक्ष के खोखले में सोने वाली क्रूर उल्लू की तथा अपने भर्ता को छोड़कर एकांत में फिरने वाली स्त्री गांव में सुअरिया, छिपकली, गोह बनती है। अहंकार से अपने पति से अप्रिय बोलने वाली स्त्री गूंगी, अपनी सौत के साथ ईर्ष्या करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में दरिद्रनी और पति की दृष्टि को बचाकर दूसरे पुरुष को देखने वाली स्त्री बेडोल मुख वाली कुरूपा होती है। स्त्री का पति जब बाहर से आवे तत्काल ही जल तांबुल दे, पंखा से हवा करे, पैर दावे। मीठा बोलकर जो स्त्री पति को सुख देती है उसका जीवन सुखी होता है। पति ही देव, गुरु, धर्म, तीर्थ, व्रत है। इसलिए सबके बदले एक पति की ही पूजा करे। जैसे जीव के बिना देह क्षण भर में अशुद्ध होती है, इसी तरह अत्यंत स्नान करने पर भी बिना पति के स्त्री सब अमंगलों से भी अमंगल है। सिवाय एक माता के दूसरी विधवा स्त्री का आशीर्वाद वर्जित है। इसलिए बुरे कर्म करने वाली दिखावटी पतिव्रता स्त्री नरकगामी होती है। पतिव्रता स्त्री हजारों वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग का सुख भोग आनंद करती है। जिस स्त्री का शील स्वभाव नष्ट हो जाता है वह पिता तथा पति दोनों कुलों को डुबाकर इस लोक व परलोक दोनों में दुखी होती है। प्रारब्ध बस कमी पति के अनुकूल ना रहे तब भी शील से रहे। शील से नहीं रहने से अधोगति मिलती है। स्त्री के अवगुण से पिता व बंधु बांधव स्वर्ग से गिरते हैं। नियम से रहने से विधाता स्त्री भी पतिव्रता कहलाती है। सब लोकों में और देवताओं में सिवाय पति के कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से सब कामनाएं पूरी होती हैं और अप्रसन्नता से सब काम नष्ट हो जाते हैं। जिस पति से संतान होती है उसी की पूजा करे। अनेक प्रकार के भोग, अद्भुत भोजन, वस्त्र, आभूषण, गंध, नाना प्रकार की कीर्ति आदि इस लोक में तथा स्वर्ग में पति की प्रसन्नता से ही मिलती है। राधे राधे।